मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सोचती हूँ कि मेरा विगत दिनों में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से आप लोगों के बीच में जल्दी नहीं आ पाई और ना ही संपर्क कर पाई, लेकिन मैं आज भले ही अस्वस्थ हूँ, उसके बावजूद भी मेरा मन है कि मैं आप सब के बीच में दूरदर्शन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच में आऊं। मैं आप सभी को ये निवेदन करना चाहती हूँ और सबको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आप सब ने मेरी इस पीड़ा में जो सहयोग दिया, मेरे शुभचिंता की मेरी और मुझे शुभकामनाएं दी, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन साथ में ये भी निवेदन करना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी की जो गाइडलाइन है उनका पूर्णतः पालन करें। उनका पालन करना ही हमारी सुरक्षा है। मैं आप सब से अपील करती हूँ कि आप इसका विधिवत पालन करें और अपने आप का ध्यान रखें। साथ ही मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सांसद कोष कोरोना महामारी के दौरान बंद हो गया था, लेकिन वर्तमान में द्वितीय दौर के दौरान भारत सरकार ने ये सांसद कोष कोरोना महामारी से निवृत्त होने के लिए हमें दिया है। मैंने जैसे ही मुझे प्राप्त हुआ और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे संसदीय क्षेत्र के संपूर्ण प्राथमिक चिकित्सालय या उच्च प्राथमिक चिकित्सालय उन सबको कुछ सुविधाएं चाहिए, डॉक्टरों से बात की, सभी से बात की, प्रशासन से बात की कि किसको क्या चाहिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि राशि प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर अंदर मैंने ये राशि प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सालय और प्रत्येक जिले को उपलब्ध करा दी। 8 संसदीय क्षेत्रों में 800 से भी ज्यादा कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए जो उपकरण चाहिए वो मैंने उपलब्ध करवाए और साथ ही लगभग 1.5 करोड़ की राशि जारी की। अभी भी यदि कहीं कमी पड़ती हो या कहीं भी और आवश्यकता हो तो मैं सभी प्राथमिक चिकित्सालय और उच्च प्राथमिक चिकित्सालय और जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को भी अपील करती हूँ कि आप वर्तमान परिस्थितियों से निपट पाने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो भी कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। साथ ही ये भी मैं एक बात आपको शेयर करना चाहती हूँ कि दौसा जिले को प्रधानमंत्री राहत कोष से 20 वेंटिलेटर मिले। उस 20 वेंटिलेटर के डिब्बों को 3 माह तक खोला भी नहीं, देखा भी नहीं और कौन कौन सी ऐसी एसेसरीज थी जो उसमें पूर्ण नहीं थी उसकी जानकारी भी हमारे तक नहीं दी और उन्हें जयपुरिया हॉस्पिटल के लिए वापस भेज दिया। राजस्थान की सरकार ने किस तरह का आदेश कैसे दे दिया कि जिले के जो आवश्यक चीजें थी, जिले के लिए जो आए हुए वेंटिलेटर थे, उनको जिले में उपयोग न करते हुए उनके अंदर कमियां निकालकर बाहर भेजना, ये चिंताजनक बात है। मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या पूरे जिले के अंदर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों में कोई भी भाई ऐसा नहीं था जो इस वेंटिलेटर को ऑपरेट कर सकता हो। मेरी पीएमओ से बात हुई, पीएमओ ने एक ही जवाब दिया कि यहाँ ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। मेरी जिला प्रशासन से बात हुई, उनका भी इसी तरह का कुछ बेरुखी का जवाब मिला। मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबके को कि इस इतनी बड़ी त्रासदी के दौरान हमारे प्राप्त किए हुए वेंटिलेटर जो इस महामारी के लिए, हमारे मरीजों के लिए, हमारी मानवता की रक्षा के लिए दिए थे, क्या आप आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्या पूरे जिले के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर का प्राइवेट, चाहे प्राइवेट चिकित्सालय में काम करने वाले भाई बहनों, क्या उनको आप ट्रेनिंग नहीं दिला सकते थे? क्या उनको इस उपकरण के ऑपरेट करने की कहीं ना कहीं तो व्यवस्था होगी? क्या हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में दिए हुए वेंटिलेटर केवल दौसा जिला ही उसका उपयोग ना कर सके? ये मुझे चिंता हुई है और ये मेरे लिए बहुत दुखद बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की लापरवाही, इस तरह की जो घृणित, मैं सोचती हूँ कि इस दौरान आई हुई आवश्यक सामग्री को आपने दूसरों को दे दिया। राजस्थान की सरकार ने यदि कोई ऑर्डर दिया तो उस सरकार को भी आपको जवाब देना चाहिए था कि ये दौसा जिले के लिए है, ये ट्रांसफर करने की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि यही दुरुस्त करके। और उसमें भी एक बात और निकल कर आई कि 20 वेंटिलेटर आए, 16 वेंटिलेटर वापस भेजे, 4 अभी भी रखे हुए हैं। क्या आप उनको पूजा करेंगे? या आप उन वेंटिलेटर्स को ठीक करने की स्थिति में हैं? यदि उनमें किसी तरह की एसेसरीज की कमी है
तो मैंने पीएमओ को बोला था कि इसके लिए और भी राशि की जरूरत पड़े तो मैं सांसद कोष से उस राशि को देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे दौसा संसदीय क्षेत्र की मानवता के लिए, हमारे दौसा जिले के मरीजों के लिए जो कोरोना से आज ग्रसित हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन अफसोस है कि स्वास्थ्य कर्मी आज हमारे फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो किसी तरह से इस महामारी से ग्रसित ना हो, ताकि वो मानवता की सेवा कर सके। पर पूरे जिले के अंदर क्या एक भी ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर और इसी तरह से राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले इस तरह के उपकरण का ऑपरेशन, इस तरह के वेंटिलेटर्स का ऑपरेशन करना, ये सब उनको आना चाहिए। कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज्ञान तो अर्जित किया जाता है और मैं सोचती हूँ कि यदि जहां से भी ये सप्लाई मिली थी भारत सरकार से, प्रधानमंत्री राहत कोष से ये सप्लाई मिली, तो हमारा ये एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहां हम लिखें, पूछें कि ये उपकरण किस तरह से प्रयोग में लिए जा सकते हैं। यदि मुझे भी एक पत्र की कॉपी मिल जाती तो शायद मैं भी इसमें मदद करती। साथ ही मैं और कहना चाहूंगी कि अब समय ऐसा आ गया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको एकजुट होकर इस महामारी में एक मन बनाकर एक साथ काम करना की आवश्यकता है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन पर काम करने वाले, उन सबके प्रति सहानुभूति रखते हुए हमको उन्हें सहयोग करना है। मैं चाहती तो यदि महामारी की इसमें मैं ग्रसित ना होती, पॉजिटिव ना होती, तो हॉस्पिटल में यदि मैं आती तो हॉस्पिटल का सारा स्टाफ डिस्टर्ब होता है। और ऐसी स्थिति में मैं किसी भी राजकीय चिकित्सालय में या गैर राजकीय चिकित्सालय जहां हमारे कोरोना केयर सेंटर बने हुए हैं, वहां हमारा दौड़ धूप करना मैं उचित नहीं समझती, क्योंकि मैं खुद ग्रसित हूं। लेकिन यदि ग्रसित ना भी होती तो भी वहां यदि जाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी डिस्टर्ब होते हैं। मानवता के, क्योंकि नेताओं के पीछे बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत लोग इकट्ठे होकर के उनकी व्यवस्थाओं को और डामाडोल कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आप सबके साथ संवाद करूं और आप सबसे संवाद करते हुए एक ही बात कहना चाहती हूं कि हमें अब एकजुट होकर काम करना है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भारत की सरकार बीजेपी की हो, या हमारी विचारधाराएं विभिन्न क्यों ना हो, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, मानवता की सेवा। कोरोना महामारी साधारण महामारी नहीं है। आज घर घर के अंदर इस तरह की त्रासदी है। दौसा संसदीय क्षेत्र के बहुत सारे नौजवान भी इस महामारी के दौरान काल के ग्रास बन गए हैं। उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं अपील करूंगी कि आप मेरी बात पर विश्वास करें, कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें और अपने घर में रहें। अनावश्यक भीड़ भाड़ के कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो, यही मैं अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। लेकिन पुनः एक बात कहूंगी कि इस दुख की घड़ी में हम सबको एकजुट होकर के, सबको एक मन बना करके एक दूसरे की मदद में उतर जाना चाहिए।